हरिंदर कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मनी यानी रुपए के बारे में। ये आपके सिलेबस में है, इससे एक नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है, हर साल आता है। देखिए, रुपए की इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ हो या किसी की लाइफ हो बहुत है। उसमें रुपए में प्रॉब्लम क्या होती है भाई, जब किसी को बांटना रहता है, कम या ज़्यादा देना रहता है, तहाँ दिक्कत हो जाती है, या किसी से लेना रहता है तब दिक्कत हो जाती है। यही प्रॉब्लम होती है ना रुपए में। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होती है रुपए में। देखिए, यहाँ तक तो आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे कि भाई 1 रुपया जो हमारा है इसमें कितने पैसे होते हैं। रुपए में हमारे कितने पैसे होते हैं भैया? 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे होते हैं हमारे 1 रुपये में, ये तो सही है। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमें 1 रुपया में 2 लोगों को बांटना है भाई, 1/2 करना, तो हमें एक आदमी को कितना देना पड़ेगा भाई? 50 पैसा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगर 1 रुपया में हमें 3 लोगों को बांटना है तो कितना आएगा भैया? 33 पैसा और 33 पॉइंट आएगा, तो मान लीजिए 33 पैसा एक आदमी को देंगे हम लोग। 1 रुपये में अगर हम 4 लोगों को बांट रहे हैं, 1/4 करें तो भाई कितना आएगा? 25 पैसा आएगा एक आदमी को। 1 रुपये में हम लोग अगर 5 लोगों को बांट रहे हैं भाई, तो कितना पैसा मिलेगा एक आदमी को? भैया 20 पैसा मिलेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। 1 रुपया है, 1/2 कर रहे हैं हम लोग तो 50 हो जा रहा है, 1/3 कर रहे हैं तो 33 हो जा रहा है, 1/4 कर रहे हैं तो 25 हो जा रहा है, 1/5 कर रहे हैं तो 20 हो जा रहा है। यहाँ तक सही है। अब देखिए, अगर 1 रुपया है, मान लीजिए हम 100 पैसे लिख रहे हैं हम लोग, 100 पैसा है। अगर इसे हमें रुपया में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? हम इसमें 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा भैया कितना है, ये 1 रुपया है। 1 रुपया है। अगर यहाँ पे 1 रुपया है, अगर हमें इसे पैसे में बदलना तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, तो भैया हमें पता चल जाएगा ये हमारा 100 पैसे हैं। 100 पैसे हैं, ठीक। यहाँ तक दिक्कत परेशानी किसी को? अगर रुपया में चेंज करना है भाई, तब क्या कहते हैं? भाग देना पड़ेगा जो पैसा रहेगा। अगर पैसे में चेंज करना है तो उसमें गुणा करना पड़ेगा। बस इतना ही काम करना है। यहाँ तक भी किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखिए, अगर रुपये में चेंज करना है तब भाग देना पड़ेगा, अगर पैसे में चेंज करना है तो हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ तक तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया होगा। अब देखिए, एक सौ हमारा कितना होता भैया? 10 पे 2 मतलब 2 जीरो लगा दीजिए। 1000 मतलब 10 पे क्यूब कर दीजिए, मतलब 3 जीरो लगा दीजिए, ठीक। 10,000 मतलब भैया 10 पे 4 लगा दीजिए घात, ये हमारा हो गया 10,000। 1,00,000 भाई क्या होगा? 1,00,000 हो गया हमारा। अब 10 पे 5 लगा दीजिए, मतलब ये जो घात लग रही है, इतना जीरो लगा देना, आपको याद नहीं करना। देखिए, यहाँ पे 5 जीरो लगाए, 1 3 हो गया, 4 1 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 हो गया। देखिए 5 लगा है, ठीक। अब भैया 10 लाख है जो हमारा, 10 लाख पे क्या करना? 10 पे हमें 6 लगा देना है घात, इकाई 1 2 हो गया, 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। देखिए 10 लाख हो गया। यहाँ तक भी किसी को दिक्कत परेशानी नहीं। देखिए 100 है जो 100 देख लीजिए भाई, ये पता नहीं सही लिखा है कि नहीं लिखा, मुझे लग रहा है कुछ कन्फ्यूजन है। तो देखिए 100 जो है, देखिए यहाँ पे 10 पे घात 2 लगाएंगे हम तो 100 हो गया। यहाँ पे देखिए 1000, यहाँ पे 3 घात लगा दिए, मतलब ये हो गया 1000। 4 घात लगा देंगे 10 पे हमारे, देखिए तो 10,000 हो गया। 5 पे हम घात लगा देंगे तो हमारा देखिए ये 1,00,000 हो गया। 10 पे 6 घात लगा देंगे हमारा तो ये 10 लाख हो गया, ठीक। ऐसे अगर 1 करोड़ लिखेंगे आप, 1 करोड़ लिखना चाहते हैं तो भाई 10 पे आप 7 घात लगा दीजिए भैया, ये हमारा हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 करोड़ हो गया।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी? ये देखिए हमारे भैया रुपया हो गया, हमारे यहाँ का रुपया। अब हमें विदेशी रुपये के बारे में पढ़ना है। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। अब हम लोग विदेशी रुपये के बारे में बात करने जा रहे हैं। विदेशी रुपया, विदेशी रुपया भैया फॉरेन करेंसी कहते हैं इसे। देखिए ये 1 के बराबर क्या होता है भाई हमारा 10 पे क्यूब, मतलब यहाँ 1 के बाद 3 जीरो लगाना है हमें। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं। अब देखिए 100 क्या मतलब क्या होता है हमारा 10 पे 5 का घात, ये मतलब कि 1 के बाद 5 जीरो लगाना, मतलब हमारा 1 लाख हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं। 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन में हमारा क्या कहते हैं 10 पे 6 की घात रहेगी, मतलब 6 जीरो लगाना, मतलब हमारा 10 लाख हो जाएगा। ये हमारा हो गया 10 लाख, 10 लाख। यहाँ तक भी किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जितनी घात लगी उतना जीरो लगाना। देखिए 10 पे 3 घात लगी तो ये 3 जीरो लगाना है। 10 पे 5 लगा हुआ तो 5 जीरो, 10 पे 6 लगा हो तो 6 जीरो। 1 मिलियन हो गया। अब 10 मिलियन भी होता है, लेकिन 10 मिलियन के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं बनता आप लोगों के पेपर में। अब देखिए हम देखते हैं 1 बिलियन की बात कर रहे हैं हम लोग। 1 बिलियन यानी 10 पे 9 की घात, मतलब 9 जीरो लगाना भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगाने पे ये हमारा हो जाएगा 100 करोड़, 100 करोड़। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। अब भाई दे देगा 1 बिलियन, तो मान लीजिए कि 100 करोड़ है हमारा, क्या कहते हैं 9 जीरो हमें लगाना, कोई भी संख्या रहेगी तो। ठीक, अब देखिए 1 ट्रिलियन के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन मतलब 10 पे 12 की घात, मतलब 1 के बाद 12 जीरो लगाना है हमें। ऐसे करके 12 जीरो लगा देंगे, हमारा ये हो जाएगा 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, मतलब भैया 1 लाख करोड़ हो गया हमारा। यहाँ तक तो पेपर भी नहीं पूछेगा आपका। देखिए आपके पेपर में कहाँ तक क्वेश्चन बन सकता है, 1 मिलियन तक बनेगा, नहीं तो बहुत करेगा 10 मिलियन तक बनाएगा। देखिए जैसे पेपर में दे देगा कि भैया 1 मिलियन, 1 मिलियन प्लस 4 लाख, 4 लाख कितना होगा? तो भैया 1 मिलियन और 4 लाख कितना होगा आपको पता ही होगा। 1 मिलियन 4 लाख कितना होगा? देखिए 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ये क्या कहते हैं यहाँ पे 1 बढ़ा दीजिए बस, ये 14 लाख हो गया, बात खत्म। और तो कुछ है नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 14 लाख हो गया हमारा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तब तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, नहीं तो वही जोड़ना शुरू कर देंगे कि 3 जीरो होता है कि 5 जीरो होता है कि 2 जीरो होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग दर्जन वाले पे बात करने जा रहे हैं। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अभी। इंडियन रुपी, विदेशी रुपी भैया हो गई। अब हम लोग दर्जन की बात करने जा रहे हैं। दर्जन, 1 दर्जन में कितना होता है भैया, ये तो सबको पता है। 1 दर्जन में 12 पीस होता है भैया। चाहे केला ले लो, चाहे सेब ले लो, या किसी भी चीज़ को ले लो, 1 दर्जन में 12 पीस वो रहेगी, उसे दर्जन कहा जाता है। अगर मान लीजिए 12 है तो अगर इसका हम 1/2 करेंगे, अगर मान लीजिए 2 लोगों में बांटेंगे हम तो कितना देंगे भैया, किसी एक प्रति व्यक्ति को 6 देंगे। 1/3 करेंगे तो कितना देंगे हम एक व्यक्ति को, 4 देंगे भैया। 12 वस्तु है आपके पास, अगर 3 लोगों में बांटना तो 4 4 ही देंगे ना आप। ठीक,
अब मान लीजिए 1/4 हम कर रहे हैं तो इसमें कितना देंगे भैया, 3 ही देंगे तभी ना 12 होगा हमारा। और 1/6 करेंगे तो इसमें भैया 2 देंगे एक व्यक्ति को, 6 लोग हो जा रहे हैं, 12 वस्तुएं हैं तो 2 दे देंगे, 12 हो जाएगा। यहाँ तक भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई सबका। देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जैसे दे देगा 1.5 दर्जन, भाई 1.5 देख लीजिएगा, 1.5 दर्जन, 1.5 दर्जन मतलब 1.5 दर्जन हमारा क्या होता है, 12 ये हो गया प्लस मतलब आधा दर्जन प्लस 6 और मतलब कितना हो जाएगा हमारा 18। इसको हम 18 वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको बताएं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। जो जान रहे हैं लोग वो तो अच्छी चीज़ है, जो लोग नहीं जान रहे कम से कम उनके लिए। अब देखिए 2.5 दर्जन में भी लोग फंस जाते हैं, 2.5 दर्जन, 2.5 दर्जन मतलब भैया 12 दर्जन ये प्लस 12 दर्जन ये प्लस 6 ठो ये मतलब 30 ठो हो गया। मतलब यहाँ ये भी लिख सकते हैं 24 प्लस 6 बराबर 30। ठीक, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए एक संतरे का मूल्य 2 रुपया है तो हमें 2.5 दर्जन संतरे का मूल्य बताना है। बहुत ही सस्ता संतरा 2 रुपया बेच रहा है। संतरा का मूल्य भैया कितना है इसका, 2 रुपया है और पूछा हमसे कितना है 2.5 दर्जन का, 2.5 दर्जन का पूछा हमसे है। तो इसमें आप क्या कहते हैं 12 से गुणा भी कर सकते हैं, निकल जाएगा। लेकिन ये पॉइंट वाला जो 5 इसे ख्याल करिएगा आप लोग। वैसे भी मैंने बताया आपको 1.5 दर्जन में कितने होते हैं, 18 होते हैं। और क्या कहते हैं 2.5 दर्जन में हमारे कितने होते हैं, 30 होते हैं। ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं 2 दर्जन में हमारे कितने हो गए, 24 हो गए। और क्या कहते हैं जो आधा दर्जन उसमें 6, तो ये हमारे होंगे 30 संतरे। अब हमें 30 संतरे का दाम निकालना है। कितना, 2 से दिया हुआ तो 2 से हमें बस गुणा कर देना इसमें। तो इसमें तो हमारा निकल के चला आएगा कितना भैया, 60 रुपया। 60 रुपया भैया 30 संतरे हमें मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक केले का मूल्य 2 रुपये 50 पैसा है तो 4.5 दर्जन केले का मूल्य बताइए। चलिए यहाँ नीचे में दिक्कत होगी, अब यहीं पे करेंगे हम लोग। केले का मूल्य पूछ रहा है हमसे, केला का मूल्य। एक केले का मूल्य कितना है, 2 रुपया 50 पैसा। और हमसे पूछा कितना है, 4.5 दर्जन का। 4.5 दर्जन का हमारा कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। 48 और 6 हमारा हो जाएगा 54। या आप इसमें 12 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट वाला देख के 5 को देखिएगा। 54 हो गया। वैसे भी देख के आप कर सकते हैं। 4 दर्जन का हमारा कितना हो गया, 12 12 12 24 12 36 12 चौक 48 हो गया। और 6 इसमें जोड़ देंगे 54 हो गया। तो 54 केले से निकल के आगे हमारा मूल्य निकालने के लिए देखिए इसे क्या करना पड़ेगा। ये देखिए 1/2 है, तो इससे पहले हमने जब दर्जन वाले में बताया था तो आपको बताया था कि 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 सही 1/2 हम करेंगे, इसे फिर चेंज करेंगे हम लोग। 2 दूना 4 1 5, तो 5/2 हमारा हो जाएगा। ये मतलब कि 5 किलो है, उसमें 2 लोगों को बांटना है हमें, तो क्या कहते हैं 2.5 किलो हो जाएगा। देखिए 5 रुपये है तो 2.5 रुपये मिल जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए यही 2.5 रुपये है, कुछ नहीं, बस इसका रूप हमने चेंज कर दिया है, जो वैल्यू इसकी वही है। अब देखिए करना क्या हमें, ये जो 54 रुपया है बस इसमें हमें 5/2 से इसमें कर देना। देखिए अब 2 से हमारा ये जो है 54 27 बार में कट जाएगा। 2 का पहाड़ा अगर 27 बार हम लोग पढ़ेंगे तो 54 पूरी तरीके से कट जाएगा। अब 27 पर से कितना होता है हमारा, ये 5 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। 135 रुपये निकल के आ रहा है। 4.5 दर्जन केले का मूल्य हमें 135 रुपये निकल के आ रहा है। देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। 27 पर से 135 होगा। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। एक ताजी मछली को सूखने पर उसका वजन जो है 1/3 हो जाता है। सुनीता 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 1500 किलो ताजी मछली खरीदती है। सुनीता एक मछली व्यापारी है जो 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से क्या कहते हैं 1500 केजी ताज़ा मछली खरीदती है और उसे सुखाकर सूख जाने पर वो 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचती है। तो उसे कितना कमाती है, ये पूछा गया हमारे क्वेश्चन में। तो देखिए ताज़ी मछली जो हमारी है, ताज़ी
ताज़ी मछली हमारी कितनी ली है सुनीता ने? 1500 किलो लिया भैया, केजी। फिर इसे ख़रीदा कितने हिसाब से? 25 रुपया। 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ख़रीदा। सूखी मछली क्या होती है हमारी? सूखी मछली हमारी 1/3 हो जाती है। इसे बेच कितना में रही है? 80 रुपये में। तो भाई ये चालू है लग रहा है औरत, क्योंकि सूखा की मछली बेच रही तभी फ़ायदा नहीं से हो रहा होगा। देखिए ये 1500 का हम क्या कहते हैं, 25 में गुणा कर देंगे हम लोग तो हमें निकल के आएगा कितना का मछली इसने ख़रीदा है। तो ये हमारा 2 जीरो हो गया। ये हमारा 15 में 25 का करेंगे तो हमारा हो जाएगा 375, मतलब 37,500 में इसने मछली ख़रीदा है। देखिए यहाँ पे अगर करना चाहते हैं आप विस्तार रूप से तो कर सकते हैं। 1500 गुणे 25, 2 जीरो हमारा हो गया। 25 का क्या कहते हैं, 5 यहाँ पे आ गया और 5 एकम 5 और 2 7 हो गया हमारा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये जीरो और क्या कहते हैं हमारा ये 5 दूना 10 का जीरो हमारा हो गया और 2 एकम 2 1 3 हो गया। ठीक, तो देखिए ये निकल के आ गया भैया आपका। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। 37,500 में इसने ख़रीदा है। अब देखिए 1/3 इसका सूख के हो जाती है, 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचती है। तो 1500 जो हमारी 1500 किलो मछली जो हमारी है, अब इसे हम 1/3 में हम लोग इसको काटेंगे। देखिए कम करना है ना वजन हमें, तभी नहीं पता चलेगा, सूख के कम हो जाता है वजन। तो ये 3 से हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा 15 कट जाएगा 5 बार में और 2 जीरो यहाँ पे फिर ये लग जाएगा। तो हमारा बच के आ गया भैया 500 केजी हो गई मछली इसकी सूख के, आधा से भी कम हो गई। अब 500 किलो मछली हो गई। अब ये इसे क्या कहते हैं 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रही है। तो 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचेगी ये, तो ये हमारा हो गया जीरो, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। ये 40,000 में भैया मछली अपनी पूरी जो बेच दे रही सुनीता, सूखने के बाद भी। तो खरीदा इसने कितने में है? 40,000 में बेचा है इसने। तो 40,000। अब बेचा इसने कितने में है? 37,500 में। तो ये हमारा जीरो, ये 5 यहाँ जाएगा नहीं तो हासिल यहाँ पे चला जाएगा 10। तो ये हमारा बच गया, यहाँ पे हासिल जाएगा तो ये 5 में जीरो बच गया, यहाँ 9 बचा। तो ये हमारा 2,500 रुपये का फ़ायदा इससे हो रहा है सुनीता को। मछली बेच के इसने, सूखी मछली बेच के 2,500 रुपये कमा लिया। देख लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। 1500 क्या कहते हैं केजी है, 25 रुपये के हिसाब से है। तो ये क्या कहते हैं हमारा निकल गया 37,500 और 1/3 हो जाती है सूख के, 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रही है। तो यहाँ 1500 हो गया, 1/3 से हम इसे काटेंगे तो ये हमारा 1500 बच गया। 500 बच गया। 500 में हम 80 से गुणा करेंगे तो हमारा 40,000 निकल के आ जाएगा। और 40,000 में हम क्या कहते हैं 37,500 जो इसकी लागत मूल्य वह निकालेंगे तो इससे 2,500 रुपये का फायदा हो रहा है सुनीता को। रुपये पे का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 25 पैसे के 40 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे भाई? देखिए हमने बताया था आपको कि 1/2 का मतलब 50 पैसे, 1/3 का मतलब कि 33 पैसे, 1/4 का मतलब 25 पैसे बताया था आपको हमने। देखिए ये 40 सिक्के हैं ना इसके, 25 पैसे के 40 सिक्के गुणे 1/4, ये 10 बार में कट गया, हमारा निकल के आ गया आंसर 10 रुपया। कुछ भी नहीं करना, देखिए कितना आराम से निकल गया। चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे हम लोग। ये 50 पैसा था, हम यहाँ 25 पैसा था, यहाँ 50 पैसा कर दे रहे हैं। ये 40 था, यहाँ पे 80 सिक्के हम लोग कर दे रहे हैं। 80 सिक्के हैं, हमने बताया था क्या 1/2 50 पैसा का। अब देखिए यहाँ पे कट गया ये 40, कुछ नहीं करना, 40 रुपये आ गया। जब आपको पता रहेगा कॉन्सेप्ट तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। और हमने बताया था कि ये देखिए रुपए में है, अगर पैसे में चेंज करना तो भाई क्या करना, 100 से गुणा कर देना पड़ेगा इसमें। अब 100 से इसमें गुणा कर देंगे आप तो देखिए हमारा ये 1 2 3, ये हमारा 4,000 आ गया। 4,000 पैसे हो जाएंगे, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे ये 40 गुणे, भाई विस्तार से बताना पड़ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए इस तरीके से। ये भाई जीरो में करोगे जीरो होगा, फिर जीरो से करोगे ये जीरो हो जाएगा, फिर जीरो में 1 से करोगे जीरो हो जाएगा, 4 आ गया यहाँ पे। ये हमारा जीरो, ये हमारा 4,000 पैसे निकल के आ गया।
तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे आप तो अच्छी तरीके से कर लेंगे, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, नियम उसका पता है, तो बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। नहीं तो थोड़ा सा भी वैल्यू इधर उधर चेंज होगी तो उसमें फंस जाएंगे आप लोग। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और अच्छे से क्वेश्चन करिएगा आप लोग। ठीक, ओके, थैंक यू।